वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। यहाँ पर जो आज का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में एक क्विज देखेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज की न्यूज़ देखेंगे, फिर वीडियो के एंड में फिर से क्विज होगा। कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है तो वो डे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट डे है ही नहीं। तो जब जब इंपॉर्टेंट डे होता है तभी तभी डिस्कस किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन ही कोई ना कोई डे है। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब डे नहीं होते हैं, फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों का कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को तो ट्रस्ट रखकर चल सकते हैं। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि न किसी देरी के। और हाँ, कल आप लोग की 2 वीडियो आई थी। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मंडे की वीडियो कहाँ है, तो कल मैंने अपलोड की थी वो दोनों वीडियो, तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं। जिस किसी ने नहीं देखी है, कंप्लीट न्यूज़ एनालिस्ट हम लोगों ने वहाँ पर किया था। तो आइए सबसे पहले आज का क्विज देखते हैं, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये फरवरी नहीं है, ये बेसिकली जून है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सही कर लें। जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें सही मिलेगा आप लोगों को। कोल इंडिया की सब्सिडी है, यानी कि एक नीचे कंपनी है इसके, जिसका नाम है WCL। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इसके द्वारा अभी महाराष्ट्र और एक राज्य के अंदर और तय 3 न्यू कोल माइन लगाने की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसके चलते 2.9 मिलियन टन जो कोयला है वो यहाँ से बेसिकली निकाला जाएगा। प्रोडक्शन यहाँ पर कैपेसिटी है ये इसकी। कंपनी के द्वारा जो सर्विलेंस सिस्टम, जिसका नाम है यहाँ पर वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, तो इसके द्वारा यहाँ पर एक सिस्टम लॉन्च किया गया। उस सिस्टम का नाम बताना है। ये मॉनिटर करेगा 15 जो मेजर माइंस हैं कंपनी अराउंड द क्लॉक, उनको यहाँ पर ये मेजर करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सीनियर लॉ मेकर्स के बारे में। तो आज के डेट में अगर आप लोग बात करें तो कम से कम 8 डेमोक्रेसी, जो कि यहाँ पर यूएसए, यूके, ये जो कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब मिलकर इनके द्वारा अभी यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री अलायंस बनाया गया किस कंट्री को काउंटर करने के लिए। इस कंट्री ने नाक में दम कर रखा है, तो इसलिए इसको काउंटर करने की बात की जा रही है। एक्सटर्नल अफेयर यहाँ पर, जिनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर साहब, इनके द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी कंट्री जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली है एक नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर, तो इनके द्वारा बोला गया कि NORMS ये फॉलो करके चलेंगे। तो इन नॉर्म्स की फुल फॉर्म क्या है, इनको आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ARPIT अर्पित के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया अर्पित, तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बताना है। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2020 रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, जो रिलीज की जाती है CSC के द्वारा, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं बड़ी फ्रिक्वेंटली आप लोगों के एग्जाम में। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा डाउन टू अर्थ, जो ये मैगजीन आप लोगों ने पढ़ी भी होगी अगर आप लोग ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप लोगों का ज्योग्राफी, तो इसका जो पब्लिकेशन है ये इसके द्वारा किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोगों को बताना है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कैट बोलते हैं, ये किस आर्टिकल के अंदर यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये हैं क्वेश्चंस जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो ऑप्शन पूछा जा सकता है डायरेक्ट आप लोगों से, ऑप्शन की फॉर्म में 4 ऑप्शन दे देंगे, या फिर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को ये स्टेटमेंट की फॉर्म में मिल जाएंगी, तो कोई ना कोई स्टेटमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से आंसर दीजिए, तभी आप लोग लंबे समय तक याद रख पाएंगे। आइए अब आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है कोल इंडिया सब्सिडरी के बारे में, जिसको वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि WCL, तो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो 3 नए कोल माइंस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के यहां पर ओपन किए गए, जो कि 2.9 मिलियन टन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि इनकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की एनुअली। कंपनी के द्वारा यहां पर जो सिस्टम लॉन्च किया गया उसको बोला गया WCL-I, यानी कि आई मतलब आंखें, यानी कि एक तरीके से उसके ऊपर निगरानी की जाएगी, मॉनिटर किया जाएगा। जो 15 मेजर माइंस कंपनी है अराउंड द क्लॉक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है 8 लॉ मेकर्स यूएसए या फिर उसके साथ मिलकर जो कंपनी, जो कंट्रीज हैं, उनके द्वारा चाइना को टैकल करने की बात की जा रही है, क्योंकि चाइना की हरकतें आज के दिन में आप लोग देख रहे हो किसी से भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इनके द्वारा अभी यहां पर बात की गई है NORMS के बारे में। क्या है ये? यह है न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है उसमें आप लोगों को बताया कि 193 मेंबर हैं। तो ये जो 193 मेंबर हैं यहाँ पर, वो किस तरीके से काम करेंगे, और आज के दिन में कोविड-19 के चलते सब अपने अपने ऊपर फोकस दे रहे हैं। तो जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात की जा रही थी वो बायलैटरल चीजों में कन्वर्ट हो रहा है। 2-2 कंट्री मिलकर आपस में काम करने की बातें कर रहे हैं, एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड से दूर हट रहे हैं, तो उसके चलते भी यहाँ पर रिसेंटली ये न्यूज में है। तो ये याद रखिएगा, आंसर राइटिंग में आप लोग यूज कर सकते हैं। एक प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है जिसको बोला जा रहा है एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो एयरफोर्स के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया ताकि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनकी हेल्प की जा सके यहाँ पर। तो ये भी अभी रिसेंटली यहाँ पर न्यूज में था, और हमारी कंट्री की फोर्स यहाँ पर इसको यूज कर रही है
डिजाइन करिए। तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर, अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2020, तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा यहाँ पर ये तैयार की गई है। इंपॉर्टेंट एक तो क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा यहाँ पर जो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट है, जिसको CSC बोलते हैं आप लोग, इसके द्वारा एक मैगजीन जिसको डाउन टू अर्थ आप लोग बोलते हैं, ये भी यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर फोकस किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग याद रखिएगा। कैट के बारे में अगर बात करते हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो ये भी स्टेब्लिश किया गया आर्टिकल 323, ये 323, ठीक है, 323A के तहत यहाँ पर इसको स्टेब्लिश किया गया। यानी कि ये एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों का बन जाता है। अच्छा, कब इसको स्टेब्लिश किया गया था? जैसे कि आर्टिकल यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया है। तो एक्ट कब आया था यहाँ पर, ये भी आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा एग्जाम में। रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है, एक अलग से ट्रिब्यूनल यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ आप लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। कई सारी डायमेंशन आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं। क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और वैसे भी आप लोगों से इन्वायरमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे तो भी आप लोगों से यहाँ पर इसके बारे में आप लोग मेंशन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेगी। यहाँ पर टाइगर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर टाइगर की डेथ के बारे में, हमारी कंट्री में लास्ट 8 सालों में जो टाइगर की डेथ हुई है उसके बारे में जो मीडिया है उनकी रिपोर्ट को खारिज किया गया है। हमारी कंट्री की जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके साइड में, उसके द्वारा बोला गया कि एक तरफा रिपोर्ट है, चीज़ों को सेंसेनाइज एक तरीके से उन्हें सनसनी बनाना, वो बनाने की कोशिश की जाती है, मिसलीड किया जा रहा है यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप लोग बात करें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको NTCA के नाम से आप लोग जानते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर में। जो पॉपुलेशन जो भी टाइगर की है या फिर टाइगर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, वो इसके द्वारा यहाँ पर तैयार की जाती हैं। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आज की डेट में, तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के बारे में, तो 2006, 2010, 2014, 2016 4 बार अब तक यहाँ पर ये एस्टिमेशन लगाए जा चुके हैं। इसके बारे में अभी डिटेल में मैं बात करूंगा। एक पीरियड का टारगेट अगर लें 2012 से लेकर 2019 तक का, तो ऑब्जर्व ये किया जाता है कि एवरेज जो टाइगर डेथ है पर ईयर इन द कंट्री, वो 94 से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी कि अगर आप लोग बात करें कि हर साल लगभग 100 के करीब मोटे मोटे तौर पर हमारी कंट्री में टाइगर की जो डेथ यहाँ पर हो रही है, तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। आखिर कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर कंडीशन ऐसी बनी रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आप लोग यहाँ पर देखिए, ये बात की जा रही है टाइगर सेंसस के बारे में। तो टाइगर सेंसस जो है सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कब कंडक्ट कराया गया था, तो 2006 में कंडक्ट कराया गया था। 1411 के करीब उस टाइम पर बोला गया था टाइगर की संख्या है। 2010 में कंडक्ट कराया गया तो 1706 टाइगर की संख्या है। 2014 में कंडक्ट कराया गया तो 2226 टाइगर की संख्या है। 2018 में कंडक्ट कराया गया तो 2967 टाइगर की संख्या आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके बारे में कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है राज्य के अंदर में, तो पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश 526, दूसरे नंबर पर है कर्नाटक 524, तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड 442, चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र 312 और इसी के साथ में फिर है तमिलनाडु 264 और केरला 190 और आसाम है 190। ठीक है, तो आसाम और केरला दोनों इक्वल है यहाँ पर 2018 के सेंसस के हिसाब से। तो अप्रोक्सीमेट 3000 के करीब हमारी कंट्री में टाइगर की संख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। टॉप पर मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होती है यहाँ पर ये काफी सारे काम करती है। जैसे कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी सबसे पहले तो इसको स्टेब्लिश किया गया था 2005 में, तो रिकमेंड किया गया था टाइगर टास्क फोर्स के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा और रिकॉग्नाइज करती है प्रोजेक्ट टाइगर को। प्रोजेक्ट टाइगर जो था हमारी कंट्री में ये लॉन्च किया गया था 1973 में, जब हमारी कंट्री में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, ताकि जो टाइगर रिजर्व है हमारी कंट्री में उनके ऊपर फोकस दिया जा सके और टाइगर की प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ पर प्रोग्राम बनाया जा सके। तो टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम जानते हैं पॉपुलरली, यानी कि एक तरीके से जैसे ऐसे नहीं होता है कि आप लोग बजट बोलते हैं, ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप लोग बजट आप लोग देखते हैं नॉर्मली यहाँ पर ये, तो बजट शब्द संविधान में नहीं लिखा है। तो इसी तरीके से जैसे आप लोग कि ईरान न्यूक्लियर डील, तो नाम कुछ और देखने को मिलता है। अच्छा, क्या है ईरान न्यूक्लियर डील का जो ऑफिशियल नाम है वो क्या है? तो इस तरीके से यहाँ पर जो टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम है इसको पॉपुलरली प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से हम लोग जानते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो था वो अमेंड किया गया 2006 में, तब प्रोवाइड किया गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को रेस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो इंडेंजर्ड टाइगर है उनको यहाँ पर कंजर्व किया जा सके। इसको एक मिनिस्ट्री के अंडर डाला गया जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है यहाँ पर ये प्रिपेयर करती है एनुअल प्लान और फिर उसको पार्लियामेंट के सामने रखती है। स्टेट लेवल पर अगर आप लोग बात करते हैं तो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के अंडर में रहती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं और यहाँ पर किसके अंडर, ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर रहती है सेंट्रल लेवल पर। तो ये कई सारे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आप लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे चलता हूँ।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर ये बात कर रहे हैं पर्टिकुलर कंपनी के नाम पे, जिसका नाम है यहाँ पर सर्गिस स्पेयर कॉर्पोरेशन। पहले तो ये बात करते हैं यहाँ पर रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में क्यों है, कोविड-19 के जो डेटा है उसके साथ में उल्टी सीधी छेड़खानी करने की वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है, जिसके चलते यहाँ पर अभी जो ये बेसिकली जो कंपनी है ये यहाँ पर अभी इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट थी द लैंसेट और इसी के साथ में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में यहाँ पर इसके रिलेटेड चीज़ें छपी। दोनों पेपर जो है उनके द्वारा बोला गया जो सर्गिस स्पेयर जो अमेरिकन हेल्थ केयर एनालिटिकल कंपनी है ये स्टेब्लिश की गई थी 2008 में सपन देसाई के द्वारा। तो ये जो कंपनी है बेसिकली ये स्क्रूटनी के अंडर आ गई कोविड-19 के पेशेंट का जो डेटा है उसके चलते जो इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई वो अनरिलायबल थी। तो ये यहाँ पर न्यूज़ में आ गई द लैंसेट और इसी के साथ में द न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन 2020 मई के महीने में यहाँ पर स्टडी की गई और फिर उसको पब्लिश किया गया। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि ये स्टडी जो सजेस्ट करती है उसमें बोला जा रहा है कि जो पेशेंट है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की हेल्प से यहाँ पर सिग्निफिकेंस हायर रिस्क टू डेथ है, यानी कि डेथ का और ज़्यादा हायर रिस्क यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये गलत चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, तो उसी की वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिसेंटली अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जिसको HCQ के नाम से भी आप लोग जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में HCQ, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है यहाँ पर ये एक तरीके से मलेरिया की बीमारी को दूर करने के लिए यहाँ पर ये दवाई बनाई गई है मॉस्किटो बाइट से बचाने के लिए। तो ये भी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर ये बेसिकली जो बात कर रहे हैं हमारे जो प्लानिटरी सिस्टम है उसके बारे में बात की जा रही है। अभी जैसे प्लानिटरी सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है, हमारी जो पृथ्वी होती है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, हमारी जो पृथ्वी होती है उसके चारों ओर चक्कर चांद लगाता है। तो एक पूरा प्लानिटरी सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी तरीके का प्लानिटरी सिस्टम यहाँ पर केपलर 160 यानी कि 160 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसको यहाँ पर हमारे प्लानिटरी सिस्टम यानी कि सन अर्थ सिस्टम के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। इसमें यह है KOI 456.04, ये सिमिलर साइज का है जैसे कि आप लोग अगर अर्थ के बारे में बात करें जिस तरीके से अर्थ है, तो यहाँ पर इसी के बारे में बात की जा रही है। हेक्स क्या है, ये यहाँ पर एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? एक्सोप्लैनेट जो हमारा प्लानिटरी सिस्टम है उसके बाहर जो प्लानिटरी सिस्टम है उसको आप लोग एक्सोप्लैनेट के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारे प्लानिटरी सिस्टम के अगर आउटसाइड आप लोग जाएंगे तो उसको एक्सोप्लैनेटरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये रिसेंटली अभी देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किसके द्वारा इसके बारे में बातें बताई गई हैं, तो ये क्वेश्चन बन जाता है अकॉर्डिंग टू टीम साइंटिस्ट जो कि लेड की गई यहाँ पर, ये है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर सिस्टम रिसर्च जिसको MPS बोला गया है, जर्मनी के अंदर में है जहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की साइड से यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। अभी यहाँ पर इसके द्वारा 3 एडवाइजरी जारी की गई हैं, यानी कि 3 तरीके से एडवाइस यहाँ पर किया जा रहा है। पहली एडवाइजरी यहाँ पर है ये मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के बारे में, जिसको MRF के नाम से यहाँ पर बोला गया है, यानी कि जो मटेरियल होते हैं उनकी रिकवरी की जाएगी, उसकी फैसिलिटी के बारे में बात की जा रही है। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में, उसको टैकल करने की बात की जा रही है। और एडवाइजरी की बात की जा रही है यहाँ पर लैंडफिल रिक्लेमिनेशन। ठीक है, जो लैंडफिल के बारे में बात की जाती है बेसिकली उसको यहाँ पर देखने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो डिटेल में आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं इनके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है यहाँ पर, पहला यहाँ पर एडवाइजरी ऑन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो ये एक ही है, सॉरी ये अलग अलग बता दिया मैंने, एक ही है एडवाइजरी ऑन लैंडफिल रिक्लेमिनेशन। और इसी के साथ में ड्राफ्ट एडवाइजरी ऑन साइट एंड ऑफ साइट। ऑन साइट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है उसके अंदर ही काम करना, ऑफ साइट क्या हो गया, दूर जाकर काम करना। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग एक मोटे मोटे तौर पर याद रख सकते हैं। सीवेज जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, यानी कि एक तरीके से कीचड़ मल जो रहता है उसको कैसे टैकल करके चलना है सिटीज के अंदर में। इसीलिए अर्बन और हाउसिंग मंत्रालय का ये काम है। जो डॉक्यूमेंट है वो रिलीज करते हैं यहाँ पर एक एफर्ट जो कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की बात करते हैं प्रॉब्लम जिसके चलते अभी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो बेसिकली प्रैक्टिस स्टार्ट की गई, तो किसके द्वारा यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा। प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के साथ में यहाँ पर जो अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आज की डेट में आप लोग बात करते हैं तो एक कंपेन भी चलाया गया जिसका नाम रखा गया यहाँ पर मालासुर द डेमन ऑफ डेफिके। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। मतलब घुमा फिरा के बेसिक पर्पज ये है कि कैसे जो मल मूत्र जो कीचड़ वगैरह है उसको टैकल करना है, जो भी सिटीज के अंदर साफ सफाई हमको रखनी है। तो इसके चलते यहाँ पर आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। हमारी कंट्री में स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था जिसको SBM के नाम से भी आप लोग जानते हैं, 2 अक्टूबर 2014 को। ये जो स्टार्ट किया गया था उस टाइम पर बोला गया था कि 2019 तक हम लोग जो महात्मा गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई हमारे द्वारा, उस तक यहाँ पर अपनी कंट्री को ओपन डेफिकेशन फ्री बना देंगे। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही एरिया में काम करना है। जो सेंसस था उसके हिसाब से अगर बात करें तो 4
4041 के करीब हमारी कंट्री में टाउन है एज पर सेंसस 2011। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, जो कि सारे एसबीएम यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत टैकल किए गए। इंक्लूडिंग क्या क्या चीजें यहाँ पर, ओपन डेफिकेशन करना, ठीक है, उसको रोकना है, यहाँ पर किस तरीके से रोकना है। इसी के साथ में फ्लश टॉयलेट बनाना, मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकना, यानी कि जो इंसानों को गटर के अंदर डाला जाता है कूड़ा करकट साफ करने के लिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बिहेवियर चेंज, यानी कि इंसानों के घर में आप लोगों ने शौचालय तो बना दिए, पर लेकिन कितने लोग उसको यूज कर पा रहे हैं वो भी तो देखने वाली बात है। मोबाइल तो लोगों के हाथ में दे दिया, पर लेकिन उनको यूज करने आ ही नहीं रहे, या फिर उनको यूज करने की आदत ही नहीं, या फिर वो यूज करना चाह नहीं रहे, तो वो चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम किया गया, जो म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी है उनको भी प्रॉपरली फंक्शन करना है ताकि इस सिचुएशन को टैकल किया जा सके। तो ये पूरा स्वच्छ भारत मिशन हमारी कंट्री में ये स्टार्ट किया गया था, जो कि आज तक भी कंटिन्यू है। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी थी 150वीं, बस वहां तक काम कंप्लीट हो गया, नहीं, आगे भी चीजें कंटिन्यू है, आज तक भी चीजें जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो इसके बारे में मोटी मोटी इंफॉर्मेशन जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर ये पर्सन स्पेसिफिक न्यूज है, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। बात की जा रही है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में। तो पीएमओ ऑफिस जो होता है, जिसको पीएमओ बोलते हैं आप लोग, तो प्राइम मिनिस्टर के जो प्राइवेट सेक्रेटरी जिनका नाम था राजीव तोपनो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1996 के बैच के आईएएस ऑफिसर गुजरात कैडर के थे, जिनको रिसेंटली अभी सीनियर एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन वॉशिंगटन डीसी, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके सीनियर एडवाइजर के तौर पर इनको अपॉइंट कर लिया गया है। तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। जो तपोन है यहाँ पर, ये प्राइम मिनिस्टर जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं 2014 से, जो कि एडवाइस दी जाती है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक और पर्सनैलिटी का नाम दिया गया यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, इनका नाम है विजेंद्र नवनीत, ठीक है। तो विजेंद्र नवनीत साहब जो कि 1990 बैच के ये तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर है, इनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ का एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का बनाया गया है, ठीक है, जो कि बेस्ड कहां पर है, बेस्ड है यहाँ पर जनेवा के अंदर। आखिर इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग क्या लग रही है? इंपॉर्टेंस यहाँ पर इसकी खासकर ये कि कोविड-19 के चलते जो इकोनॉमी है उनकी कंडीशन यहाँ पर खराब हो रही है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस की जो कंडीशन यहाँ पर बन रही है, वो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है उससे रिकवर करना है, तो यहाँ पर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीजें हो सकती हैं। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है डिफरेंट जो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसके बारे में और ज्यादा थोड़ा सा हम लोग फोकस अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि दो जगह हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एक तो डब्ल्यूटीओ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के अंदर में। तो हमारी कंट्री को लोन वगैरह की जो जरूरत होती है, जो भी चीजें चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर हम लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। तो दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं। ये बात की जा रही है हांगकांग के बारे में। हांगकांग में कई बार आप लोगों को प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखिए, ये हो गया मेनलैंड चाइना और ये हो गया यहाँ पर हांगकांग, ठीक है। अब यहाँ पर हांगकांग के अंदर काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है। जो स्टार्टिंग में प्रोटेस्ट था वो इसलिए था क्योंकि हांगकांग की जो जनता थी, अगर वो कोई गलत काम करती है, चाइना के खिलाफ कुछ बोलती है, तो यहां से चाइना के अंदर मेनलैंड में ले जाकर उसको सजा सुनाई जाएगी। तो इसके चलते हांगकांग के अंदर प्रोटेस्ट होने लगा कि भैया हम लोग गलती करेंगे अपनी कंट्री में और यहां पर जाके हम लोग सजा मिलेगी दूसरी कंट्री में। आखिर दूसरी कंट्री क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि स्टार्टिंग से ही हांगकांग चाइना का पार्ट नहीं है। 1997 में यहां पर ये ब्रिटेन के कंट्रोल में हुआ करता था, तो ब्रिटेन ने यहां पर ये जो पार्ट था ये यहां पर ट्रांसफर कर दिया चाइना को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हमें हर जगह यहां पर ब्रिटेन का दबदबा हुआ करता था। तो जब यहां पर चाइना को इसको ट्रांसफर किया गया तो ये बोला गया कि कंट्री तो एक ही होगी जिसका नाम होगा चाइना, पर दो सिस्टम होंगे। सिस्टम क्या होंगे? दो, यानी कि चाइना के अंदर तो डेमोक्रेसी नहीं है, पर हांगकांग के अंदर पूरी डेमोक्रेसी रहेगी। उसकी डेमोक्रेसी के ऊपर आप लोग कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। तो ये बात यहां पर बोली गई। तो उसके चलते यहां पर जो चाइना हमेशा ये कोशिश करता है कि हांगकांग को कंप्लीटली अपने सिस्टम में ढाल लिया जाए, तो बार बार ऐसी हरकतें की जाती है। इससे रिलेटेड अभी वोटर रिवॉल्यूशन भी यहां पर देखने को मिला। कंट्रोवर्शियल जो एक्सट्रेडिशन बिल था उसके चले से प्रोटेस्ट देखने को मिला। और अभी रिसेंटली यहां पर इलेक्शन की बात की जा रही थी लोकल लेवल पर, जिसमें मेनलैंड चाइना की जो पार्टी थी वो काफी बुरी तरह यहां पर हारी। तो कहीं ना कहीं ये हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो चाइना इसको और ज्यादा तरीके से टैकल करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। यूएसए भी बार बार इसके ऊपर कमेंट करते हैं। ताइवान ऑलरेडी यहां पर ये कंट्रोवर्शियल का रीजन बना हुआ है, चाइना और ताइवान के बीच में यूएसए को लेकर यहां पर बातें की जाती हैं। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। हांगकांग के बारे में बात की जा रही है, तो कॉमेमोरेट यानी कि याद किया जा रहा है यहां पर ये थियानमन जो डील, जिसकी आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। देखिए यहां पर जो बात की जा रही है बेसिकली काफी एक बुरी कंडीशन यहां पर चाइना के अंदर देखने को मिली थी 1989 के एयरफेयर में। 1989 में यहां पर इसको थियाननमेन स्क्वायर डेमोक्रेसी, इसको क्रैकडाउन के नाम से जाना गया। चाइना के अंदर जो लोग थे वो काफी ज्यादा सड़कों पर उतर आए यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। तो यहां पर लोग क्या चाह रहे थे? वो चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी मिले, उनको फ्री स्पीच मिले और फ्री
प्रेस मिले जो कि चाइना के अंदर नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है। तो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर प्रोटेस्ट किया गया। तो उस टाइम पर जो प्रो रिफॉर्मिस्ट जो पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था ह्यू याओ बैंग, ठीक है, अप्रैल के महीने में 1989 में यहां पर उनकी डेथ हो गई। और इसी के चलते यहां पर माओ जेडुंग के बाद में चाइना के अंदर कई सारे रैपिड डेवलपमेंट लाए गए, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए और सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, जिससे जो चीजें थी वो शांत हो गई। कॉमन टेंशन क्या थी, किसके लिए यहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो थी यहां पर इन्फ्लेशन, करप्शन और लिमिटेड प्रिपेयर्ड रहना किसी पर्टिकुलर जैसे न्यू इकोनॉमी को आगे लेकर चलना है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी यहां पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर। तो वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती थी। 15 अप्रैल जो है यहां पर अगर यहां पर बात करें जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, फिर यहां पर जून 4 और 5 तक यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिली। 1989 में काफी ज्यादा लोगों की जान भी गई यहां पर, क्योंकि डिक्लेयर किया गया मार्शल लॉ यहां पर चाइना के द्वारा। तो इसके चलते जो मिलिट्री है वो यहां पर डिप्लॉय कर दी गई, राइफल, टैंक वगैरह इनसे फायर किया गया जनता के ऊपर। तो यहां पर हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई। तो उसको यहां पर याद किया जा रहा है अब यहां पर जून के महीने में, ठीक है। तो उसके चलते रिसेंटली अभी ये न्यूज में था। और प्रोटेस्ट हांगकांग में आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है, तो इसलिए माइंड में इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आप लोग मत रखना, ठीक है। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन जाते हैं, क्योंकि हांगकांग काफी न्यूज में। नेक्स्ट यहां पर आगे चलते हैं, बात की जा रही है यहां पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बारे में, जिसको एनजीएम में बोला जा रहा है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, यहां पर ये अनाउंस किया गया ऑनलाइन नमीशा, ठीक है, 2020। ये एक तरीके से प्रोग्राम है यहां पर जिसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया जाएगा, ठीक है, आर्ट की चीजों को यहां पर देखा जाएगा। तो उसके चलते यहां पर काफी अच्छे से यहां पर चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। जो चल रहा है यहां पर ये 8 जून से लेकर 3 जुलाई तक यहां पर चलने वाला है। ऑनलाइन समर प्रोग्राम यहां पर बोला गया है, जिसके चलते जो क्रिएटिव लर्निंग है यहां पर वो देखने को मिलेगी। घर पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन सारी चीजें यहां पर सामने प्रोवाइड कराई जाएगी। नेशनल गैलरी ऑफ जो मॉडर्न आर्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। तो न्यूज में डायरेक्ट आप लोगों से कई बार मिनिस्ट्री पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में है, तो याद रखिएगा प्रोग्राम का नाम रखा गया है ऑनलाइन नमीशा, ठीक है। तो यहां पर ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं नमीशा 2020, ठीक है। तो ये है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में आज का क्विज देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर क्विज देखा, उसके बाद में आप लोगों के सामने यहां पर ये टाइगर के बारे में जाना, टाइगर सेंसस के बारे में जाना और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में भी जानने को मिला। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने जो देखा ये बेसिकली बात की गई यहां पर एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जो कि गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी कोविड-19 से रिलेटेड, तो उसके बारे में जाना। एक अलग पैरेलल हमारी जैसी सन और लाइक अर्थ जैसी जो गैलेक्सी है उसके बारे में हम लोगों को जानने को मिला। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट यहां पर स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जानने को मिला। इसी के साथ में यहां पर हम लोगों ने दो पर्सनैलिटी के बारे में जाना जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहां पर हांगकांग के बारे में चीजें जानने को मिली डिटेल में, हम लोगों ने उसकी लोकेशन उससे रिलेटेड कुछ न्यूज और जानी जो कि स्टैटिक पोर्शन के अंदर आती है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बारे में जाना, किसकी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये भी कुछ चीजें हम लोगों ने देखी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्विज देख लेते हैं जो आप लोगों के सामने। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को लेकर ये आप लोगों को बताना है। सेंटर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग ये ऑर्गेनाइजेशन ये किसके अंडर में यहां पर आती है, ये आप लोग बताइए। प्राइम मिनिस्टर मोदी के सेक्रेटरी जो कि रिसेंटली अभी वर्ल्ड बैंक में ये यहां पर एडवाइजर के तौर पर गए, इनका नाम बताना है। दूसरी पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है जिनको यहां पर रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है डब्ल्यूटीओ के अंदर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के यहां पर ये एज एम्बेसडर के तौर पर। थियानमन स्क्वायर प्रोटेस्ट जो यहां पर चाइना के अंदर देखने को मिला, तो कभी ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये थे बेसिक आज के क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर को तभी लाइक करना है आप लोगों को अगर आप लोगों को चीजें पसंद आ रही है। अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके। यानी कि आप लोगों का फीडबैक है जो कि आप लोगों को प्रोवाइड कराना है लेक्चर देखने के बाद में, ठीक है। वो नहीं होता जैसे टीचर नंबर देते हैं कि हाँ ये इतना सही कर रखा है, ठीक है। तो उसी तरीके से सारी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।